सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी थोड़ी देर पहले ही आईपीएस पीओ के मेंस के मार्क्स आउट हो रखे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी मेंस क्लियर किया था उनके मार्क्स आउट हो गए हैं। तो फॉर्चुनेटली मैं भी उनमें से एक था जिसने अभी हाल ही में ही आईपीएस पीओ का मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दे रखा है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करूं। आई ऑलरेडी हैव क्लियर एसबीआई पीओ और मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद मैं आपको उसका पूरा प्री और मेंस सबके ही मार्क्स आपको दिखा दूँ। पर अभी बात करते हैं आईपीएस पीओ के मेंस की। तो सबसे पहले प्री में तो आईपीएस पीओ में आई स्कोर्ड 71 मार्क्स एंड अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में मेरा है टोटल स्कोर। पहले टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं। तो देखो, कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 75.75 और मेरे आए हैं 81.00। ठीक है, अब एक बार सेक्शंस देख लेते हैं क्या हाल रहा, कैसा हमारा स्कोर रहा। तो सबसे अच्छा जो मैं कहूँगा, अपना सबसे अच्छा स्कोर मेरा जो रहा वो था रीजनिंग का। 60 मार्क्स की रीजनिंग थी। आई स्कोर 31 मार्क्स एंड 8.5 वॉज दी कट ऑफ। ठीक है, ये मेरा सबसे अच्छा गया। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, तो इसमें मेरे 3.5 मार्क्स आए हैं, जहाँ पे आपकी कट ऑफ जो सेक्शनल जनरल के लिए गई है वो 2.00 गई है। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा इसमें इसके कम मार्क्स आने का रीज़न ये था कि मैं जो बैंक अभी तक दे के आया था, देखो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने अभी तक जितने बैंक दिए थे वो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग ही दिए थे। उनमें जो जीके पूछी जाती है वो ज़्यादातर जनरल करंट अफेयर्स के बेसिस पे ज़्यादा फोकस करता है। उस वजह से आई फील कि कहीं ना कहीं मैं इसको काउंटर नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, जिसमें आरबीआई सर्कुलर पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। मैं उसके लिए अनअवेयर था। तब मुझे बाद में पता चला कि आरबीआई के सर्कुलर्स और बैंकिंग न्यूज़ ज़्यादा फोकस करता है आईपीएस पीओ और क्लर्क। क्लर्क में कम पूछता है, पीओ में ज़्यादा पूछता है। वहीं एसबीआई जहाँ तक जनरल करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा करता है, बैंक में कम। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स की थी, कट ऑफ 13.5 गई। ये सबसे बड़ा फैक्टर था इस बार जनरल कैटेगरी में भी और बाकी कैटेगरीज में भी बच्चों को बाहर करने का। इसमें मेरे आए हैं 20.5। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स 50 मार्क्स की थी, 6 मार्क्स की कट ऑफ गई थी एंड आई स्कोर 14। इसमें मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं इसमें लगभग 24 मार्क्स का करके आया था। तो कैसे कम हो गए, क्या कम हो गए, आई गेस थोड़ा सा मैंने डीआई में कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, क्योंकि मैंने इसमें डीआई 4 क्वेश्चंस वाली उठाई थी, 2-2 मार्क्स वाली। 8 मार्क्स मेरे उसी में आने चाहिए थे, बट मेरा जो मिसमैच चल रहा है वो डीआई का ही चल रहा है। तो शायद उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। डीआई शायद मैं गलत बना के आ गया। टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव, तो 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन था, 10 मार्क्स की सेक्शन कट ऑफ गई थी एंड 12 मार्क्स मेरे आए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसमें बच्चे इस बार बाहर हुए, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा टफ आया था। एक तो पूरा ही नया पैटर्न था और उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसमें राइटिंग थी और डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी ज़्यादा बच्चों को। तो ओवरऑल मेरे आए हैं 81.00 मार्क्स। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड आई रियली इन्जॉयड दिस पेपर। मेरा अभी हाल ही में मैंने इंटरव्यू भी दिया है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स बी पॉजिटिव कि कैसा रहता है उसका रिजल्ट। एंड अगर रिजल्ट आ जाएगा इन फेवर, मैं आपको इसमें पक्का शो कर दूंगा। नहीं भी आएगा फेवर में तो भी मैं दिखाई दूंगा कि मेरे को इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो होपफुली आप भी अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन करते रहिए। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। मिलते हैं उसी में। और कोई भी आपने अगर आईबीपीएस पीओ दिया है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो और भी बढ़िया, और अगर कम भी आए तो भी मेंशन करिए, क्योंकि यही तो कंपटीशन को क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा हम कंपटीशन की सोचते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर की फायर बर्स्ट आउट होती है। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया इस बार, जो एक दो मार्जिन से रह गए, उनको भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगला साल बहुत ब्राइट होगा उनके लिए अगर वो मेहनत करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। और कमेंट सेक्शन पे अगर आपने पेपर दिया है, प्री मेंस जो भी दिया है, प्लीज़ उसके आप मार्क्स डालिए। ठीक है, आई एम वेरी मतलब पॉजिटिव टू लुक फॉरवर्ड टू योर मार्क्स एज वेल। कोई भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।